बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। गुरु ही चारों वेद हैं, गुरु है सभी पुराण। गुरु ज्ञान दे कर रहे सबका ही कल्याण। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की जय। भाई जोरदार तालियां बजा दो, गुरुजी ने इतनी अच्छी कथा सुनाई है। और भोले भक्तों, लेना नहीं आया। गुरुजी आज सोने और चांदी के लोटे बांट रहे थे, मना कर दी। अरे सोने चांदी के लोटे ले लो, कह दियो गुरुजी, और माँ आपका ही भोग लगाएंगे उसमें। कह दो जय माता दी, लूट लो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। एक बार एक बहन जिसका 4-5 साल का पुत्र बीमार हो जाता है, आसपास दिखाया, कोई भी आराम उसको नहीं लगा। बाहर भी दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, कोई उसको आराम नहीं लगता है। तो गांव में तो सब तरह के इंसान होते हैं। तो किसी एक बहन ने बोल दिया कि इनको किसी बाबा साधु संत के पास ले जाओ, डॉक्टर की बीमारी नहीं है, वो ही ठीक कर देंगे। आपने भी देखा होगा ना भक्तों, ऐसे कितने सारे ऐसे केस आते हैं यहाँ इस आश्रम में गुरुजी के द्वारे, कि जो सभी डॉक्टरों ने उनको मना कर दिया और गुरुजी महाराज उनको ठीक कर देते हैं। देखा है ना ऐसे बहुत सारे। तो इसी प्रकार से वो केस था कि वो आए, किसी साधु संत के दरबार में ले जाओ, बाबा के पास ले जाओ, वो इस बच्चे का इलाज करेंगे। आज की कथा थोड़ी सी माता बहनों पे है, क्योंकि हंसने वाली भी कथा चाहिए ना थोड़ी सी। जैसे गुरुजी हंसा रहे हैं तुम्हें, गुरुजी ने सोने का लोटा देना है तुम्हारे को, और मैं दिलवा के रहूंगा मैं तुम्हारे साथ हूं। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, वो बच्चा कहीं भी उसका इलाज नहीं होता, ठीक नहीं होता। तो एक बहन बताती है उस बहन को, एक बहन जा, ये नदी किनारे है ना बाबा जी का आश्रम है, वहां ले जा, इनको ठीक हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। बेचारी सब जगह से हार चुकी थी और वहां पर ले गई। अब बाबा जी के पास गए, बाबा जी बोले भाई मैं तो कोई दवाई बूटी नहीं जानता, सीधा सा काम करता हूं, इसको कम कर दो, सीधा सा काम करता हूं, भगवान का नाम लेता हूं, बस उससे मैं दुआ कर सकता हूं भगवान से, माता रानी से, कि ये तेरा बेटा ठीक हो जाए। वो माता जिद करने लगी, ना कुछ तो दो महाराज, मैं बड़ी आस लेके तुम्हारे पास आई हूं। गांव वालों ने भी बताया कि आप इसको ठीक कर सकते हो, कहीं भी ठीक नहीं हुआ। बाबा जी ने सोचा अगर कुछ ना दिया ना, ये बहन नाराज हो जाएगी। तभी अपनी दाढ़ी में से एक बाल तोड़ के और एक ताबीज में डाल के उस बच्चे के गले में डाल देता है। जा, जो ये साधु संत दाढ़ी रखते हैं ना, ये बाल रखते हैं, चंड और मुंड, इनमें बहुत शक्ति होती है प्यारे। कभी आप इनको ऐसे ही सोच लो ये दाढ़ी रख लिया, ये बड़े बड़े बाल कर लिए ना, बहुत शक्ति होती है। तो महाराज जी ने अपनी दाढ़ी का एक बाल तोड़कर और एक तावीज में रख के और उस बच्चे के गले में टांग दिया, अज्जा ठीक हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना बेटे, ये बात किसी को मत बताना कि मैंने तेरे बच्चे का इलाज किया, किसी को मत बताना। क्योंकि साधु संत है ना जो भक्ति करने वाले होते हैं, वो पब्लिक से बच के रहते हैं, किसी को मत बताना। हो सकता था अगर महाराज ये ना कहता ना किसी से मत बताना, तो वो किसी को नहीं बताती। इन मेरी माता बहनों की एक बड़ी दिक्कत है, अगर कोई भी बात होगी ना, एक बार इनको ये बोल दो कि ये बात किसी को मत बताना, पूरे शहर में फैल जाएगी। कह दो जय माता दी। अखबार रात को 12 बजे छपेगा और बात शाम को 6 बजे पूरे शहर में फैल जाएगी, है ना ऐसा ही।
कि ये बात किसी को मत बताना कि मैंने तेरे बेटे का इलाज किया है। ठीक है महाराज, चली गई। इसी बीच एक छोटी सी कथा बताता हूँ। पहले तो जो लोग थे ना, सोच के लिए बाहर खेत में जाते थे। सभी ने देखा होगा, पुरानी माता बहन जितने बुजुर्ग भाई बैठे हैं, अब तो आजकल घरों में बन गए हैं सबके शौचालय। तो वो बाहर गया बेचारा, और जहां पर वो बैठा सोच के लिए, तो वहां खुदा न खास्ता एक कौए का पंख पड़ा था। क्या पड़ा था? कौए का पंख। और जब वो बेचारा उठा तो उसने देखा कि मेरे पेट में तो कुछ गड़बड़ है। सोच गया तो ये कौए का पंख निकला। कह दो जय माता दी। बड़ा उदास हो गया बेचारा, ये देख के घबरा गया, अब ये क्या हो गया। घर आया, पत्नी ने देखा बड़ा उदास बैठा है, पूछा क्या बात हुई, क्यों उदास बैठे हो? क्या बताऊं, आज सोच के लिए गया था, ऐसे ऐसे कौए का पंख मेरे पेट से निकला। ये सुनकर पत्नी से कहा, ऐसा मैंने तेरे को बता दिया, पर ये बात किसी को बताना मत। बस यही गड़बड़ कर दी। कह दो जय माता दी। किसी को मत बताना ये बात। अब भाई बहुत सारी ऐसी बहन है, जब तक वो खाना नहीं खाती, जब तक वो 10 चुगली अपनी गली में ना कर ले, 10 जगह ये ऐसी वैसी बात ना बता ले, जब तक घर में आके खाना नहीं खाती। उसने भी यही किया, उसकी पत्नी ने भी। पड़ोस के घर में गई, अब क्या बताऊं बहन, आज तो मेरे पति सोच के लिए गए और उनके पेट से ये कौए का पंख निकला। अब एक को बताने की जरूरत थी, पूरे गांव में बात फैल गई, पूरे गांव में बात फैल गई। कह दो जय माता दी। ऐसा मत करना जैसे उसकी पत्नी ने किया, मत करना ऐसे। अपने पति की बात मत बताना किसी को, उससे तुम्हारा वजन हल्का होता है प्यारे। पूरे गांव में बात फैल गई कि उसके आदमी के पेट से कौए का पंख निकला। और वो बात फैलती फैलती और बात भी बदल गई। एक बहन ने पूछ लिया उसी से ही, अग भाई मैंने सुना है तुम्हारे पेट से कौआ निकला है, कौआ। वो पूछ बैठा, अग किसने बताया बहन? अरे पूरे गांव में चर्चा हो रही है, बताओ पहले सच है कि झूठ है, तुम्हारे पेट से कौआ निकला है। अरे भाई उस पंख का तो कौआ बना दिया इन सब चुगली करने वालों ने। कह दो जय माता दी। तो ऐसे किसी सुनी सुनाई बात पे विश्वास ना किया करो और बुराई चुगली से दूर रहा करो। तो वो बहन, जब महाराज जी ने कहा कि ये बात किसी को मत बताना कि तेरा बेटा यहां से ठीक हुआ है, लेकिन वो बहन कहाँ मानने वाली थी। जिस प्रकार इस बहन ने सबको बता दिया था। अब किसी का भी बच्चा बीमार होए, किसी का पति बीमार होए, बस सीधा सा एक मंत्र ले लिया, सबके घर जाए, अच्छा तेरा बच्चा बीमार हो गया, जा उस महाराज जी के पास, अपनी दाढ़ी का बाल दे देंगे, तेरा बच्चा तेरा पति सब घर ठीक हो जाएंगे। बहुत बड़ी लाइन लग गई महाराज जी के दरवाजे के सामने। बेचारा अकेला बैठा था, जंगल में तपस्या कर रहा। बस एक ही गलती हो गई बेचारे से, कि ये बात किसी को मत बताना, उस बहन को बोल दी थी। और जब ये बोल दी ना, तो समझो कि पूरे गांव को पता चल गया ये बाबा जी इलाज करते हैं। बेचारे की इतनी लंबी लाइन लग गई, इतने आदमी आ गए, बाबा जी की पूरी दाढ़ी गायब हो गई, एक भी बाल नहीं। कह दो जय माता दी। और नंबर आ गया था सर के बालों का, सर के भी बाल आधे चले गए, थोड़े से रह गए, और लंबी लाइन, पूरी पूरी लंबी लाइन। और एक भगत से पूछ लिया बाबा जी ने। बाबा जी बड़े परेशान हो गए, भक्ति शक्ति का मार्ग छूट गया, बहुत परेशान हो गए। सुबह से शाम तक भीड़ लग रही है, और बाल जैसे ही फाड़ के दिया, अरे भाई ये तो बता तुझे क्या बीमारी है? अरे महाराज कोई बीमारी नहीं है, तुम्हारी दाढ़ी के तो बाल सारे साफ हो गए, सिर के भी होने वाले हैं, और तुम्हारे बाल सारे सिर के भी चले गए, और कल को मैं बीमार हो गया तो ठीक कैसे होऊंगा? कह दो जय माता दी। अरे भाई अपने चक्कर में महाराज जी को ही गंजा कर दिया। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। एक बार
एक गांव में कथा हो रही थी। जैसे गुरुजी महाराज कथा कर रहे हैं ना, 6-7 दिन कथा चली, सभी भक्तों ने कथा का आनंद लिया, बड़ी मौज मस्ती से भगवान का नाम लिया, भगवान के सत्संग में विलीन हो गए, बड़ा आनंद आया। पूरा गांव कथा सुनने के लिए आया, लेकिन एक सेठ जी कथा के अंदर नहीं आए। कह दो जय माता दी। जिस दिन लास्ट दिन था कथा का, सभी देखा गुरुजी महाराज जैसे कहते हैं ना तुम्हारे को, अगर ये सत्संग में आए हो, एक बुराई छोड़ जाओ, यहां पर एक बुराई छोड़ जाओ, और जिसके अंदर बुराई नहीं है वो एक संकल्प ले लो, कोई भी नियम ले लो, नियम। तो इसी प्रकार से गुरुजी महाराज यही कह रहे थे। पूरा गांव एक एक बुराई छोड़ के चला गया। कोई बीड़ी पीता था, कोई हुक्का पीता था, कोई किसी प्रकार का नशा करता था, या जिसके पास कोई बुराई नहीं थी तो वो एक संकल्प ले लिया गुरुजी के चरणों में। बस एक सेठ जी नहीं आए। गांव वाले ने बोला, अरे सेठ जी, इतने अच्छे साधु संत गांव में आए हैं, कथा कर रहे हैं, सबकी बुराइयां छुड़वा रहे हैं, या संकल्प दे रहे हैं, नियम दे रहे हैं कोई ना कोई भक्ति के लिए, और आप नहीं पहुंचे हो। सेठ जी को जबरदस्ती गुरुजी के दरबार में पकड़ के ले गए। कह दो जय माता दी। प्यारे, जब किसी का उद्धार होता है ना, पता नहीं किसके द्वारा वो क्या कर देते हैं, कुछ नहीं पता। सेठ जी को पकड़ के ले गए गुरुओं के दरबार में। भक्तों ने कहा, गुरुजी महाराज, जो ये सेठ जी है ना, ये एक दिन भी कथा में नहीं आए, और ना आपके पास यहाँ बुराइयां छोड़ने का इन्होंने संकल्प लिया, ना कोई नियम लिया, कुछ भी नहीं लिया, इनको भी कुछ ना कुछ दे दो। गुरुजी महाराज ने कहा, बता बेटे क्या लोगे, क्या बुराइयां छोड़ दो। बोला, गुरुजी कोई बुराई नहीं है। तो बेटे एक नियम ले लो, नियम आसान सा ले लो, कोई भी जो तुम चाहो ले लो। अब भैया ये बोलता, अगर मैं तो भगवान के दर्शन करके खाना पीऊंगा, पानी पीऊंगा। उसके घर से, उसकी दुकान से मंदिर दूर था। अब यही विचार करने लगा कि नियम क्या लूं। ठीक उसके घर के सामने एक कुमार का गेट था, प्रजापति का, जो 24 घंटे घर के बाहर बैठकर घड़े बनाता था। अब नित्य कर्म था उसका, और उसी के सामने उसकी दुकान थी। सुबह 6 बजे दुकान खोल देता था, और वो 6 बजे घड़े बनाता था। कह दो जय माता दी। भाई प्रेम से सुनो, बड़ा आनंद आएगा। कथा हमारे जीवन को पार उतार देती है प्यारे। ये जितनी कथाएं मैं करता हूं, ये सब गुरुजी के द्वारा दी गई कथाएं हैं। तो प्यारे, बड़ा आसान सा नियम सेठ जी ने ले लिया कि ये कुमार रोज घड़े बनाता है मेरी दुकान के सामने, मुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा, और इसको देखकर मैं खाना खाया करूंगा। गुरुजी के सामने बोल दिया, गुरुजी ये कुमार मेरे घर के सामने रहता है, दुकान के सामने, मुझे दुकान पे सुबह 6 बजे जाना है, इस कुमार को देख के मैं खाना खा लिया करूंगा। यही नियम ले लिया। कह दो जय माता दी। इस तरीके से बहुत समय निकल गया। सुबह दुकान पे आता, कुमार सामने घड़े बना रहा होता, उसको देखता, चाय पानी रोटी खाता, बड़े आनंद की बीतने लगी। बहुत समय बीत गया। एक दिन कुमार उसको दिखाई नहीं दिया, दुकान खोल दी। 11 बज गए दिन के, ना चाय ना पानी। कुमार के घर गया, अग बेटा कहाँ गए हैं वो? अग जी वो तो मिट्टी लेने गए हैं। क्या लेने गए हैं? मिट्टी लेने गए हैं सुबह सुबह। बेचारा भूखा था। अनु बोला, कहाँ गए हैं? अग उधर पहाड़ पे गए हैं। अब उसने सोचा वो पता नहीं किस टाइम आएगा, वो तो कुमार जी तो अपना खाना लेके गए होंगे, वहीं खा लेंगे दिन में, और मैं 12 साल हो गए हैं मुझे अक इस कुमार का मुंह देखता हूं और खाना खाता हूं, और अपने इस नियम को बरकरार रखे हूं, क्यों आज छोटी सी बात पर इस नियम को ना तोड़ूं जो मैंने गुरुजी से लिया था। जो ये नियम गुरुजी से लिया था, छोटी सी बात के ऊपर इस नियम को ना तोड़ूं। क्योंकि कभी ना कभी प्यारे नियम हम ले लेते हैं ना। हम कह देते हैं अगर मैं बिना नहाए खाना नहीं खाऊंगा,
तो वर्ष में 1 से 2 बार तो बुखार भी ऐसा चढ़ जाएगा कि आपके नहाने की भी हिम्मत नहीं होगी। कह दो जय माता दी। क्योंकि हम नियम लेते हैं प्यारे, उसमें भगवान हमारी परीक्षा ही लेते हैं। लेकिन सेठ जी पे तो भगवान इतने रजू थे कि 12 साल में परीक्षा ली। कितने साल में? 12 साल में। वो भी रोज घड़े वहीं बनाता था और सामने दुकान खोलता था, कोई परीक्षा नहीं। तो जब भगवान उससे पूछा कि कुमार जी तो मिट्टी लेने के लिए पहाड़ पर गए हैं, तो सेठ जी ने सोचा थोड़ी सी बात पर मैं क्यों नियम तोड़ दूं, क्यों ना कुम्हार को देखकर ही मैं खाना खाऊं। और पूछ लिया कहाँ है, तो उसके पीछे पीछे चला गया। उधर कुमार जी ऊपर पहाड़ पर मिट्टी खोद रहे थे। मिट्टी खोदते खोदते इतना बड़ा सोने का घड़ा मिल गया, इतना बड़ा। और कुमार जी ये देखकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। मेरी कई पीढ़ियां गरीबी में बीत गई हैं। कैसे? गरीबी में बीत गई हैं। आज मुझे ये इतना सारा धन मिल गया है और मेरे तो घर का उद्धार हो जाएगा, मेरी गरीबी मिट जाएगी। कह दो जय माता दी। और पहाड़ के ऊपर कुम्हार जी घड़े का सोना देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और नीचे इतने में सेठ जी पहुंच जाते हैं सिर्फ कुमार की शक्ल देखने के लिए। और नीचे से आवाज लगाई, अरे कुमार जी, हाथ हिला दिया ऐसे, क्या बात, यहाँ क्या करने आए? बस देख लिया। सेठ जी ने आवाज लगा दी। सेठ जी के मन में थे कि मैंने देख लिया, अब जाके खाना खा लूंगा। लेकिन ऊपर से कुमार जी ने कहा, क्या देख लिया? अब बस देख लिया, अब रुको मैं नीचे ही आ रहा हूं। कुमार बेचारा घबरा गया, किसी ने तो मेरा सोना देख लिया जो पूरा घड़ा भरा हुआ था, और ये तो लेके जाएगा सेठ जी तो। और सेठ जी इसलिए प्रसन्न हो रहा था, अगर मैंने उसका मुख देख लिया, खाना पीना जो खाना मैं जाके खा लूंगा। कह दो जय माता दी। ये बात सोचकर जब उसने कहा कुमार जी ने कि मैं नीचे आ रहा हूं, रुको रुको, जाना मत और किसी को बताना मत, क्या देख लिया। सेठ जी को भी अंदाजा लग गया कुछ ना कुछ गड़बड़ है प्यारे। ठीक है तुम नीचे आ जाओ। और नीचे वो घड़ा लेकर बड़ा नीचे आ जाता है। और ये जितना सोना मुझे मिला है सेठ जी मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन किसी को बताना मत। आधा सोना मैं आपको दे दूंगा और आधा मैं ले लूंगा। कह दो जय माता दी। ये सोने का जो घड़ा था ना, ये गुरुजी के द्वारा ही दिया गया है, जो लोटे के रूप में मैं आपको बता रहा हूं। ले लेना, छोड़ना मत। कह दो जय माता दी। अब सेठ जी से कहता है कि आधा सोने का घड़ा आप ले लो, आधा मैं रख लूंगा, किसी को मत बताना सेठ जी, मैं बड़ा गरीब हूं, पता नहीं भगवान ने मेरे ऊपर कैसे कृपा की है और ये धन मुझे मिल गया है, मैं बहुत प्रसन्न हूं, आप मत बताना किसी को, नहीं तो लोग मुझसे छीन लेंगे, मैं गरीब व्यक्ति हूं। और ये देखकर सेठ जी उस घड़े को छूते हैं, इतना सारा धन देखकर वो भी बड़े पागल से हो जाते हैं और फपक फपक कर रोने लग जाते हैं, बहुत तेज रोने लग जाते हैं। रहा नहीं गा। कुमार जी कहते हैं, सेठ जी आप रो क्यों रहे हो? मैं तो आपको आधा धन आपको दे रहा हूं, आप रो रहे हो। मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि आप मुझे धन दे रहे हो, मैं इसलिए रो रहा हूं, मैंने एक छोटा सा नियम गुरुजी के चरणों में लिया था कि तुम्हारी शक्ल देख के खाना खाऊंगा। अगर इस भगवान की शक्ल देख के खाना खाता तो ये भक्ति, मुक्ति और शक्ति मुझे सब मिल जाती। आज 12 साल के अंदर इतना सारा धन दे दिया है मुझे, इतना सारा धन एक नियम के कारण दे दिया। अगर ये नियम मैं भगवान और गुरु को लेके चलता तो मेरी मुक्ति हो जाती। प्यारे कह दो जय माता दी। तो प्यारे, एक छोटा सा नियम हमारे जीवन में बहुत बड़ा कार्य कर जाता है। गुरु के द्वारा दिए गए नियम वो स्वयं भगवान से मिलवाने वाले होते हैं। माँ तुम्हारी जब दया हो जाएगी, माँ तुम्हारी जब दया हो जाएगी। बेचारा
सेठ जी रोने लग जाता है, गिड़गिड़ाने लग जाता है, मंदिर में चला जाता है माता रानी के चरणों में। सब कुछ ज्ञान उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। फिर माँ के सामने गिड़गिड़ाता है, माँ तुम्हारी जब दया हो जाएगी, माँ तुम्हारी जब जाएगी, दुर्दिनों की दुर्दशा हो जाएगी, दुर्दिनों की, जो मेरे बुरे दिन हैं वो बीत जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। माँ तुम्हारी जब दया हो जाएगी, माँ तुम्हारी जब दुर्दिनों की दुर्दशा हो जाएगी। हाथ ऊपर करो सभी भगत जो अपने बुरे दिनों को माँ के चरणों में छोड़ना चाहते हैं। ये भजन नहीं है प्यारे, ये शब्दों के भजन हैं। ये गाए नहीं जाते, ये दिल से पुकारे जाते हैं, क्योंकि सभी भजनों की लय होती है, इनकी कोई लय नहीं होती। अपने बुरे दिनों के गुरु और माँ के चरणों में छोड़ दो, अच्छे अच्छे दिन ले जाओ, भक्ति वाले दिन ले जाओ। माँ तुम्हारी जब दया हो जाएगी, माँ तुम्हारी जब दुर्दिनों की दुर्दशा हो जाएगी। तुम संभालोगी यदि मेरी दशा, तुम संभालोगी यदि मेरी दशा, क्या पता क्या से क्या हो जाएगी, क्या पता क्या से। तुम संभालोगी यदि मेरी दशा, तुम संभालोगी क्या पता क्या से क्या हो जाएगी, क्या माँ तुम्हारी जब दया हो जाएगी, दुर्दिनों की दुर्दशा हो जाएगी, दुर्दिनों की दुर्दशा हो जाएगी। तुम्हारी जब दया हो जाएगी, दुर्दिनों की दुर्दशा हो जाएगी, तुम्हारी जब दया हो जाएगी। क्या कृपा की कौर का घट जाएगा, क्या कृपा की कौर का घट जाएगा। देखिए क्या कहता है प्रभु से, तेरा क्या चला जाएगा, थोड़ी सी कृपा मेरे ऊपर कर देगा, तू पूरे संसार को देने वाला है, मैं एक तुच्छ प्राणी तेरे सामने मांग रहा हूँ। लाला जी सेठ जी कहते हैं बस थोड़ी सी कृपा कर दे, जाने अनजाने में मुझसे भूल हो गई है। क्या कृपा की कौर का घट जाएगा, क्या कृपा की कौर का घट जाएगा, दूर मेरी आपदा हो जाएगी, दूर मेरी दुर्दिनों की दुर्दशा हो जाएगी, दुर्दिनों की दुर्दशा हो जाएगी। माँ तुम्हारी जब दया हो जाएगी, दुर्दिनों की दुर्दशा हो जाएगी।
जोड़ लेता है, हाथ जोड़ लेता है, हाथ जोड़ लेता है, चरणों में पड़ जाता है, कृपा तो तू कर दे और मेरा नाम भी हो जाएगा प्यारे। क्या कृपा इस दास पर पूर्ण मेरी साधना हो जाएगी, क्या कृपा इस दास पर पूर्ण मेरी साधना हो जाएगी, दुर्दिनों की दुर्दशा हो जाएगी। कर कृपा इस दास पर पूर्ण मेरी साधना हो जाएगी, दुर्दिनों की दुर्दशा हो जाएगी। माँ तुम्हारी जब दया हो जाएगी, दुर्जनों की दुर्दशा हो जाएगी। माँ तुम्हारी जब दया हो जाएगी, दुर्दिनों की दुर्दशा हो जाएगी। माँ तुम्हारी जब दया हो जाएगी, दुर्जनों की दुर्दशा हो जाएगी। तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। जय माता दी।